हाँ जी भी ਡੀਅਰ स्टूडेंट ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮੈਥਡ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਗੇਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਾਂ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਊਂਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ GDP ਐਟ MP ਆਏਗੀ, ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यानी कि जो फार्मूला मैं तुहाडे सामने लिखूंगा अगर तुसी उसका इस्तेमाल करोगे तो तुहाडे कोल सब तो पहला जो नैशनल इनकम का एग्रीगेट आएगा वो GDP एट MP आएगा, ग्रॉस डोमैस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो स्टूडेंट जिहड़ा एक्सपेंडिचर मैथड है वो किस तरह वर्क करता है, वो नैशनल इनकम नू कैलकुलेट करने की कोशिश करेगा जिहड़ा आपां फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के उपर एक्सपेंडिचर करते हैं। और एक्सपेंडिचर दो टाइप के आपां देखांगे दे विच, एक हुंदा स्टूडेंट जिहड़ा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। असी जिहड़े कंजम्पशन ते इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आ वो सब तरह के एक्सपेंडिचर का सम अप करांगे, उन्हां दी एडिशन करांगे ते साडे कोल जिहड़ा हैगा एक्सपेंडिचर मैथड की हैल्प नाल नैशनल इनकम के जिहड़े मैजरमेंट है वो आएगी। तो GDP एट MP सब तो पहला आएगा स्टूडेंट्स। पहली चीज है स्टूडेंट जिहड़ी तुसीं नोटिस करनी है, दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये पहला कंपोनेंट है जिहड़ा तुसीं ध्यान च रखना है। नैशनल इनकम दे विच जो आप एक्सपेंडिचर मैथड का इस्तेमाल करते हैं तो जो फार्मूला तुहाडे सामने मैं लिख रहा उस नाल GDP एट MP आएगी। और GDP एट MP नू कैलकुलेट करने वास्ते सब तो पहली चीज जो तुहानू चाहिदी है वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चाहिदा है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर स्टूडेंट जिहड़े हाउस होल्ड्स हुंदे ने, NGOs हैगे है, जो भी अपनी नीड्स नू सैटिस्फाई करने वास्ते गुड्स एंड सर्विसेज के उपर पैसा खर्च करते हैं वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चाहता है। इस दे विच जिहड़ी सेल्फ कंजम्पशन वास्ते आपां कोई गुड्स कंज्यूम कीतियां ने वो भी इहदे अंदर आउंदियां ने। ठीक है जी, और एक आउंदियां ने डायरैक्ट परचेजेस। ठीक है जी, सही वर्ड है नेट डायरैक्ट परचेजेस। ठीक है जी, वो भी आपां प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे विच ऐड करनियां हुंदियां ने। ते तुसीं जदों न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो 99% तुहानू इहदी वैल्यू डायरैक्टली गिवन हुंदी है, इसकी फर्दर डिटेल बहुत रेयर केसेस च गिवन हुंदी है। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट्स नैक्सट कंपोनेंट हैगा जी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने किया। ठीक है जी, और तीसरी स्टूडेंट जिहड़ी अपनी इंपॉर्टेंट इस दे विच चीज आएगी दैट इज कॉल्ड ग्रॉस डोमैस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमैस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और इसका दूसरा नाम हैगा जी फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, और लास्ट कंपोनेंट स्टूडेंट जिहड़ा इसका हैगा दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स जो कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके तुहाडे कोले आउणगे। तो देखो स्टूडेंट्स ये इंफॉर्मेशन आ जिहड़ी तुसीं फाइंड आउट करनी है अपने न्यूमेरिकल्स और सारियां चीज़ां नूं आइडेंटिफाई करके ऐड कर देना, तुहाडे कोले GDP एट MP जिहड़ी हैगी है वो आ जाएगी। ठीक है जी, तो हुण जिहड़ी चीज़ की डिटेल चाहिए स्टूडेंट्स वो मैं तुहाडे नाल डिस्कस करना है। ये डायरैक्टली गिवन हुंदा 99% केसेस। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया हैगा है ना, वो ग्रॉस डोमैस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और जिसनों आपां फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। तो ये तो स्टूडेंट्स ध्यान नाल नोटिस करना है जिहड़ा तुहाडा ग्रॉस डोमैस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है या जिसका ऑल्टरनेटिव नेम है फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर,
ਇਹਦੇ ਫਰਦਰ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂडेंट्स ਉਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे फर्दर दो कंपोनेंट्स होंगे हैं फर्स्ट कंपोनेंट है स्टूडेंट्स ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ठीक है जी इसनों स्टूडेंट्स ऑल्टरनेटिवली की बोलते हैं इसनों फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी कह देंगे ने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ठीक है जी और दूसरा कंपोनेंट है स्टूडेंट दैट इज चेंज इन स्टॉक जिसनों आप इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट ठीक है जी तो स्टूडेंट्स हुण इत्थे नोटिस की करना अगर तुहानू ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू नहीं गिवन दैन तुसी ए वालियां दोनों वैल्यूज नू ऐड करके ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू फाइंड आउट करोगे अगर तुहानू ए गिवन है दैन तुसी नो डाउट अगे जान दी देखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि आपां इस वैल्यू की रिक्वायरमेंट होंदी है अगर ये गिवन है तो असी दोनों चीज़ां फिर इसके अंदर ऑलरेडी आ चुकी हैं ठीक है जी लास्ट वन है जी नैट एक्सपोर्ट्स वो है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट द डिफरेंस ठीक है स्टूडेंट्स तो हुण आपां इस क्वेश्चन नू अगे कैरी ऑन करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस करवाऊंगा स्टूडेंट्स इत्थे जिहड़ा वर्ड है ना वो ग्रॉस लिखिया होया है बहुत केसेस दे विच जिहड़े न्यूमेरिकल्स होणगे उत्थे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन नहीं होगा नैट लिखिया हो वर्ड नैट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो जे स्टूडेंट तुसीं इत्थे नैट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ऐड करता ना तो थोड़े को जीडीपी नहीं आएगी फिर थोड़े को जीडीपी ना आके एनडीपी आएगी एनडीपी एट मार्केट प्राइस ठीक है जी क्लियर बस इस गल का ख्याल रखियो क्योंकि अगर तुहानू नैट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो तुसीं इत्थे फिट करदे हो तो तुहाडा फार्मूला तुहानू जीडीपी एट एमपी नहीं देगा एनडीपी एट एमपी देगा उस तो बाद स्टूडेंट्स जिहड़ी चीज़ तुहानू मैं क्लैरीफाई करनी है एक होर वो मैं जिहड़ा मेरा प्रीवियस आपां लैक्चर तुहाडे नाल डिस्कस कीता सीगा प्रोडक्ट मैथड वो मैं सब कुछ दस्सिया सीगा कि किस तरह तुसीं अगर तुहाडे कोल एक इन्फॉर्मेशन आ गई बाकी सारियां इन्फॉर्मेशन तुसीं ऑब्टेन कर सकते हो तो उहदे लई मैं स्टूडेंट तुहानू इत्थे दस्सण दी कोशिश करूंगा कि वो किहड़ी इन्फॉर्मेशन हैगी है लो जी तो लो जी स्टूडेंट्स वो ये आ कि अपने को अगर कोई चीज़ ग्रॉस है उसके विचों आप अगर डेप्रीशिएशन माइनस कर दिए तो वो चीज़ काच कन्वर्ट हो जाती है नैट दे विच अगर कोई चीज़ अपने को मार्केट प्राइस ते है ठीक है जी मार्केट प्राइस ते है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अगर आप नैट इनडायरैक्ट माइनस कर दिए नैट इनडायरैक्ट टैक्सेस माइनस कर दिए तो वो चीज़ साढ़े को एट फैक्टर कॉस्ट पे कन्वर्ट हो जाएगी अगर साढ़े को डोमेस्टिक ठीक है जी इनकम है वो च आप अगर NFYA ऐड करांगे तो वो साढ़े को नैशनल दा कॉन्सैप्ट है वो आ जाएगा ठीक है जी तो स्टूडेंट्स जिहड़े तीन चीज़ां ने जिहड़ियां थ्री इक्वेशंस ने या जिहड़े रिलेशनशिप ने इन्हां दी हेल्प नाल आपां कोई भी नैशनल इनकम दा एग्रीगेट फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल जिवें स्टूडेंट तुसीं मैं तुहानूं जो सिखाया उस नाल तुहाडे कोल जीडीपी एट एमपी आएगी मान लो सपोज पेपर तुहानूं नैशनल इनकम बारे पूछा गया ठीक है जी नैशनल इनकम बारे पूछे नैशनल इनकम का मतलब होंदा NNP एट FC हुण तुहाडा फार्मूला तुहानूं की देगा GDP एट MP तो तुसीं क्या करोगे जिहड़ी तुहाडी वो GDP एट MP है उसनूं तुसीं कन्वर्ट कर दोगे जिवें ये ग्रॉस है ग्रॉस चो डेप्रीशिएशन माइनस करके तुहाडे कोल नैट आ गया ठीक है अगला वर्ड की है नैशनल इत्थे की गिवन है डोमेस्टिक तो डोमेस्टिक दे विच NFYA ऐड करके तुहाडे कोल नैशनल आ गया हुण स्टूडेंट्स आ एट FC है आ एट MP है यानी कि GDP एट MP सी अपन मार्केट प्राइस नूं किस च कन्वर्ट करना पैना है फैक्टर कॉस्ट तो माइनस की कर दो NIT इन दिस वे तुसी अपने फॉर्मूले च आ वाली चीज़ां नूं प्लस माइनस करो यू विल गेट नैशनल इनकम
इन दिस वे स्टूडेंट तुसी सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लर्न करना हैगा। एग्जाम दे विच जो मर्जी चीज पूछे, चाहे GDP एट FC पूछ ले, चाहे वो NDP एट FC पूछ ले, चाहे GNP एट MP पूछ ले, जो मर्जी पूछी चले, तुसी ये वाले रिलेशनशिप दी हेल्प नाल कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स मैं तुहानू कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, 3-4 क्वेश्चंस मैं थोड़ा शेयर करूंगा, आप प्रैक्टिस करते हैं जिस नाल तुहानू एक क्वेश्चन सॉल्व करने च आसानी होवे। लो जी स्टूडेंट्स, तो लो डियर स्टूडेंट्स, जेड़ा अपन क्वेश्चन गिवन है, मान लो इस क्वेश्चन तुसी GDP एट MP निकालनी है। ठीक है जी। मान लो इस क्वेश्चन च आप GDP एट MP निकालने की कोशिश करांगे। स्टूडेंट्स मैं फार्मूला तुहाडे सामने मेंशन किया हुआ है GDP एट MP का। सब तो पहला अपन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चाहिए, उसकी वैल्यू गिवन है 2000, तो आप 2000 लिखता स्टूडेंट्स। उस तो बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1000, तो प्लस 1000 आ गया स्टूडेंट्स। उस तो बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दी वैल्यू स्टूडेंट्स थोड़े को है 2500। ठीक है जी, प्लस 2500। ठीक है जी। उस तो बाद स्टूडेंट्स आपको चाहिए नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, यानी कि 100 चो आप 250 माइनस करांगे तो साढ़े को वैल्यू आऊगी ना प्लस माइनस 150। ठीक है जी। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स अपने को सारी जो फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट सी उसके हिसाब नाल अपने को वैल्यूज आ गई, तो उन्होंने आप प्लस करके आंसर ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने वाली है कि चेंज इन स्टॉक का मैं कुछ नहीं किया, वो इस करके नहीं किया स्टूडेंट्स क्योंकि मैंने ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू गिवन सी, ऑलरेडी चेंज इन स्टॉक ये अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है जी। इस करके मैं चेंज इन स्टॉक नू, ठीक है, क्योंकि चेंज इन स्टॉक इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इस करके मेरा कुछ नहीं किया, इनू मैं छड्डता। ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट तुसी जस्ट इनू एड अप करना है ते तुहाडे कोल जिहड़ा आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है जी। तो हुण आपां एक होर नवां क्वेश्चन तुहाडे नाल शेयर करते हैं। हाँ जी भी स्टूडेंट्स, एक न्यू क्वेश्चन तुहाडे नाल डिस्कस करांगे। इस क्वेश्चन की जिहड़ी इन्फॉर्मेशन है वो आप पहला रीड आउट कर लीए और ये देख लीए कि आपको पूछा की गया है। इस क्वेश्चन दे विच आप डोमेस्टिक ते नैशनल इनकम फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट जी डोमेस्टिक इनकम होंदी है वो होंदी है NDP एट FC, और जो नैशनल इनकम है वो है NNP एट FC। तो इट मीनस आप NDP एट FC ते NNP एट FC जी फाइंड आउट करनी हैगी है। इंफॉर्मेशन रीड आउट कर लो स्टूडेंट्स। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1200, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 600, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फोकस करो, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 340, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड नॉट फ्रॉम अब्रॉड। तो जो मैं स्टूडेंट तो डिस्कस करदा ना नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होंदा है। इस क्वेश्चन की आ गया टू अब्रॉड, कितनी वैल्यू गिवन है 30। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 60, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होंदे ने इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस केड़े होंदे ने जिवें GST हो गया, वैट हो गया, ठीक है, या मान लो सेल टैक्स, ये सारे सोडे जेडे हैगे कस्टम ड्यूटी, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होंदे आ। इन्हां दे विचों सबसिडीज माइनस कर दो तो थोड़े को नैट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ सकते हैं, वो 60 है स्टूडेंट्स। नैट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू -40 है, माइनस इस करके आ गई कि इंपोर्ट्स जेडे होंगे वो एक्सपोर्ट्स तो ज्यादा होंगे। चेंज इन स्टॉक स्टूडेंट 60 गिवन आ, डेप्रीशिएशन की वैल्यू आपको 50 गिवन आ। ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स मैं जो तुहानू प्रीवियस क्वेश्चन दस्सिया सी उवें आप इस क्वेश्चन स्टार्ट करांगे। साडा फार्मूला सानू सब तो पहला GDP एट MP कढ़ के दिंदा है, बट इस केस च साडे कोल जिहड़ी वैल्यू आएगी ना, जिहड़ी वैल्यू आएगी वो आएगी NDP एट MP। ਉਹਦਾ कारण की है स्टूडेंट्स? ਉਹਦਾ कारण ये है कि सानू नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है। प्रीवियस क्वेश्चन की सी ग्रॉस, दैट्स वाई उत्थे GDP एट MP आई सी, इत्थे नेट गिवन है, इस करके अपने को NDP एट MP आएगी।
ठीक है जी। तो लो जी, तो सब तो पहला स्टूडेंट्स प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की जी वैल्यू है दैट इज है 1200 है ना जी, अपने को 1200 आ गई। उस प्लस करांगे आप गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स अपने को 600, ठीक है जी। फिर स्टूडेंट्स आप करना होंगे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है जी, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि प्लस करांगे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है जी। बट स्टूडेंट सानू इस क्वेश्चन नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, तो सानू फिर इस की करना पेगा जी थोड़ी चेंज इन स्टॉक उन्होंने ऐड करना पेगा, ठीक है जी। यानी कि आ वैल्यू है साढ़े को किवें आएगी, ये आएगी साढ़े कोले, ठीक है जी। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 340 प्लस चेंज इन स्टॉक 60, ये दोनों ऐड करके स्टूडेंट्स ये अपने को आ जाएगी 400, ठीक है जी। क्योंकि इस बार सानू नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं गिवन, उसके कंपोनेंट्स गिवन है, इस करके ਅਸੀਂ दोनों सम करके ਜਿਹੜੀ ਇਹ वैल्यू निकाल ली, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ नेट एक्सपोर्ट्स, ਤਾਂ प्लस करिए जी नेट एक्सपोर्ट्स, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ वैल्यू स्टूडेंट्स हैगी ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ -40, ठीक है जी, क्लियर ना। तो दिस प्लस दिस ये सब कुछ करके स्टूडेंट्स अपने कोले वैल्यू आ जाएगी, जी वैल्यू है दैट इज बनेगी स्टूडेंट्स हुण अपने को जी NDP एट MP है उसकी वैल्यू आ जाएगी 2160, ठीक है स्टूडेंट्स, 2160 अपने को NDP एट MP आ गया। बट सर क्वेश्चन की पूछा हुआ है NDP एट FC, कोई गल नहीं, उसमें आप फाइंड आउट कर लांगे। NDP एट FC इज रिक्वायर्ड, बट साडे कोल है क्या NDP एट MP, डिफरेंस कितने स्टूडेंट्स, बाकी सारा सेम है। हाँ आप मार्केट प्राइस नो फैक्टर कॉस्ट से कन्वर्ट करना बस, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। तो हुण मार्केट प्राइस चो आप NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दिए, साडे कोल NDP एट की आ जाएगी FC यानी कि डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम ते NDP एट FC सेम चीज़ां होंदियां ने, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हुण अपने कोले 2160 माइनस NIT, ठीक है जी। NIT की वैल्यू स्टूडेंट्स अपने को 60 आ, तो आप 60 माइनस किया अपने को 2100 जी वैल्यू है वो किसकी आ गई NDP एट FC की, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स अपने को 2100, ठीक है जी, अपने को 2100 फार्मूला यूज करके की आ गया NDP एट FC आ गया। हुण आपां निकालनी है स्टूडेंट्स नेशनल इनकम NNP एट FC, वो आएगी स्टूडेंट्स NDP एट FC दे विच तुसीं प्लस कर दो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो स्टूडेंट्स ये फोकस करियो, मैं फ्रॉम अब्रॉड बोल रहे हैं, बट जी मैंने इन्फॉर्मेशन गिवन है वो टू अब्रॉड है। तो ये फंडा समझ लो स्टूडेंट्स की हुंदा है। देखो स्टूडेंट्स आ चीज होंदी है नेट फैक्टर, ठीक है जी, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है जी। उसका फार्मूला स्टूडेंट्स की हुंदा है फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है जी, माइनस फैक्टर इनकम अर्नड बाय फॉरेनर्स इन आर टेरिटरी। तो स्टूडेंट्स बेसिकली डिफरेंस होंदा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डिफरेंस आ किस चीज का डिफरेंस है, साडे रेजिडेंट्स ने जो फॉरेन तो इनकम कमाई है वो आ गई फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड बाय आर रेजिडेंट्स माइनस फैक्टर इनकम अर्नड बाय द फॉरेनर्स इन आर टेरिटरी, ठीक है जी। दोनों का डिफरेंस आ वो होंदी है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है जी।
ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੂ ਅਬਰੋਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰ ਇਨਕਮ अर्ਨਡ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ ਬਾਈ ਆਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਫੋਰਨਰਸ ਨੇ ਇਨਕਮ ਅਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟੂ ਅਬਰੋਡ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੈਕਟਰ ਇਨਕਮ अर्ਨਡ ਬਾਈ ਫੋਰਨਰਸ ਇਨ ਆਰ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂट्स कि जेकर सपोज करो कि ट्रीट दिस ए, आ सारी चीज नु ए ट्रीट कर लो और आ सारी चीज नु बी ट्रीट कर लो। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड चो मैं ए माइनस बी कर रहे हैं, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड चो मैं बी माइनस ए कर रहे हैं। तो इस तरह करने नाल फर्क की पेगा, साइन का फर्क पेगा। इस करके जेडी नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड की वैल्यू है ना जी, उन्हें मैं कन्वर्ट कर दूंगा फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है जी, तो कन्वर्ट किवें होगी स्टूडेंट्स, इहदा साइन चेंज करके। हुण टू अब्रॉड की जगह ते फ्रॉम अब्रॉड आपां करता साइन चेंज करके। ठीक है जी, जे 30 है प्लस 30 है माइनस 30 कर दो, जे माइनस 30 है तो प्लस 30 कर दो। साइन चेंज करके टू अब्रॉड वाली चीज फ्रॉम अब्रॉड कन्वर्ट हो जाएगी और अपना ਜਿਹੜੇ मैं रिलेशनशिप सिखाए है उन्होंने फिर कोई भी तुहानूं अलग तो चीज़ याद रखने की लोड़ नहीं हैगी, एज इट इज वो चलणगे। तो हुण स्टूडेंट्स अपने को NDP FCC 2100 NFYA वो अपने को आ गया -30। ठीक है जी, तो अपने को स्टूडेंट्स 2070 इज द नैशनल इनकम का आंसर आ गया। ठीक है जी, तो ये स्टूडेंट्स तुहानूं क्लैरिटी होगी न्यूमेरिकल दी। ठीक है जी, बस एक गल याद रखो स्टूडेंट्स की तुसी जेड़ी ए वाली चीज़ है ना, ए वाला फार्मूला इसनूं लिखो भी, कलियां फिगर्स ना लिखो, इसनूं भी लिखो। ठीक, ते सीक्वेंस लिखो तां जो तुहाडे तों गलती ना होए, क्योंकि है बहुत सौखे न्यूमेरिकल्स बट असीं की करदे हां कई बार साडे तों कोई चीज़ भुल जाती है, असीं लिखना भुल जाते हैं। ठीक है, इस तरह असीं भुलांगे नहीं, सानूं याद रहूगा कि असीं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिख लिया, असीं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिख लिया, तो तुहानूं जिहड़ी नोटिंग है ये याद करवाएगी कि कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन मिस तो नहीं रहेगी। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट्स मैं एक क्वेश्चन तुहानूं होर करवा रहे हैं, ठीक है, तां जो होर प्रैक्टिस हो जाए। हाँ जी भी स्टूडेंट्स, नैक्सट क्वेश्चन आपां एक होर तुहाडा शेयर करते हैं। इस क्वेश्चन च भी NDP FC फाइंड आउट करने लिए किया गया है, बट इसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ा केयरफुली नोट डाउन करना है। स्टार्टिंग ते गिवन है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम दैट इज 800, हाउस होल्ड और प्राइवेट सेविंग्स 300, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1500, एडिशन मेड टू एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल 500, चेंज इन स्टॉक जिसनों आपां इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं दैट इज 100, नेट एक्सपोर्ट्स 200, इनडायरेक्ट टैक्सेस 100, सबसिडीज हैगियां ने 120। तो स्टूडेंट्स इस दे विच क्वेश्चन दी जिहड़ी इन्फॉर्मेशन नूं यूज करके आपां निकालना है NDP FC यानी कि डोमेस्टिक इनकम। तो नोटिस करो स्टूडेंट्स इस दे विच दो इस तरह की इन्फॉर्मेशन है, दो इन्फॉर्मेशनस इस तरह दियां ने जिन्हां च तुहानूं थोड़ा अलग नजर आऊगा कि हाँ जी पहला वाले क्वेश्चंस नाल थोड़ा डिफरेंट आ। एक तो दोनों स्टूडेंट्स आ वाली चीज और एक आ वाली चीज। इस क्वेश्चन सुन थोड़ा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन नहीं है, वो किवें आएगा देखो। जेड़ा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ना स्टूडेंट्स, वो आएगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम दे विचों तुसी सेविंग्स माइनस कर दो, जो बैलेंस बचेगा यानी कि 800 चो 300 माइनस करो, थोड़े कोले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दी वैल्यू आ जाएगी। 800 माइनस 300 यानी कि 500 आ जाएगी। ठीक है जी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम यानी कि आफ्टर पेइंग टैक्स, जो सरकार ने साडी इनकम के उपर टैक्स लगाया हुंदा उन्होंने पे करन तो बाद जो साडे कोल पैसा बचदा है, जो साडे कोल इनकम बचदी है उन्होंने असीं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहने हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जो असीं सेव कर लिया अगर असीं माइनस कर दईए तो सानू पता चल जाएगा कि असीं गुड्स एंड सर्विसेज के उपर कितना पैसा खर्च किया है। सेम असीं उसे ही फंडे नाल थोड़ा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 500 निकाल लिया।
ये वाली दोनों इन्फॉर्मेशंस तो सानू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पता चल गया। तो हुण स्टूडेंट्स इस ते नोटिस करो, एडिशन मेड टू एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल, स्टॉक ऑफ कैपिटल, कैपिटल गुड्स, यानी कि जो फिक्स्ड एसेट्स दे विच एडिशन हुई है, यानी कि ये चीज थोड़ी नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नू, यानी कि जो थोड़ी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आ ये उसनू दस रही है 500, ठीक है जी। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ चेंज इन स्टॉक ਨੂੰ ऐड करके नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लांगे, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स मैं जिवें नॉर्मली आप क्वेश्चन करते हैं उवें निकालांगे। तो साडे कोल इस क्वेश्चन च स्टूडेंट्स एनडीपी एट एमपी आएगी, वो क्यों? क्योंकि जिहड़ा एडिशन मेड टू एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल आ ये तुहाडे लई नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, नैट होने करके तुहाडे कोल जीडीपी नहीं आएगी, एनडीपी एट एमपी आएगी। ये तुहानूं मैं पहला भी दस्सिया सी कि ये वाला फर्क जिहड़ा है वो तुसीं अपने माइंड च रखना है। तो हुण स्टूडेंट्स नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कि अपनी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट इज है स्टूडेंट्स अपने कोले 1500, ठीक है जी। उस तो बाद स्टूडेंट्स आ गया अपने कोले नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है जी। वो किवें आएगी स्टूडेंट्स? नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 500, ठीक है जी, प्लस चेंज इन स्टॉक जिन्होंने आप इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, यानी कि 100, तो तुहाडे कोल 600 आ गया जी, ठीक। उस तो बाद नेट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू, नेट एक्सपोर्ट्स वो स्टूडेंट्स अपने को हैगे ने 200, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट तुसीं की करना है, जस्ट ये वैल्यूज नू प्लस करना है 2000, ठीक है, और ओवरऑल अपने को 2800 आ जाऊगा। तो साडे कोल एनडीपी एट एमपी की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन पूछा गया एनडीपी एट एफसी, तो इट मीनस सानू हल्की जी कन्वर्जन करनी पेगी, जेडी सोडी एनडीपी एट एफसी है वो किस तरह आएगी, जेडी सोडी एनडीपी एट एमपी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ माइनस कर दो तुसी एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है जी, यानी कि 2800 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ माइनस करो एनआईटी, एनआईटी की वैल्यू आएगी इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, यानी कि 100 माइनस 120, तो माइनस 20 आ जाएगा। तो ओवरऑल आंसर स्टूडेंट्स क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 2820 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये सी स्टूडेंट्स एक इस तरह का क्वेश्चन जिहदे विच जिहड़ी इन्फॉर्मेशन सी थोड़ी जी डिफरेंट सी। तो एक होर ट्राई करते हैं आप क्वेश्चन तुहाडे नाल, ठीक है जी। हाँ जी भी स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आप होर अलग वैरायटी का करांगे। इस क्वेश्चन दे विच सानू ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, असन फाइंड आउट करने लिए क्या गया कि ग्रॉस फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फाइंड आउट कर दो। तो इस क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन गिवन है कि नेशनल इनकम इज गिवन, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज गिवन, नेट इंपोर्ट्स गिवन है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट गिवन है, नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है जी। ये इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स अपने को अवेलेबल है। इस तो आप गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिहड़ा है फाइंड आउट करना है। तो सब तो इंपॉर्टेंट स्टूडेंट जिहड़ी चीज पे फोकस करना है, नेशनल इनकम मींस तुहानू क्या गिवन है, एनएनपी एट एफसी इज गिवन। तो स्टूडेंट तुहानू एनएनपी एट एफसी गिवन है, ठीक है जी। और एक स्टूडेंट जिहड़ी इन्फॉर्मेशन थोड़ी जी आपां होर फोकस करनी है वो नेट इंपोर्ट्स आ। तो इस घबराउण की लोड़ नहीं हुंदी स्टूडेंट्स, नेट इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट हुंदे आ। जे तुसी नेट इंपोर्ट्स तो नेट एक्सपोर्ट्स कैलकुलेट करने हैगे आ तां तुसी क्या करो, तुसी सिर्फ नेट इंपोर्ट वाली वैल्यू का साइन चेंज कर दो, यानी कि -20 है तुसी 20 लिख लो, लो जी तुहाडे कोल नेट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। हुण आपां बड़ी आसानी दे नाल वो इन्फॉर्मेशन जिहड़ी मिसिंग इन्फॉर्मेशन नूं फाइंड आउट कर लांगे। तो उहदे लई स्टूडेंट सब तो पहला काम की है कि तुसी एनएनपी एट एफसी है जो उसनूं इस साइड लिखो, ठीक है, और उसनूं ऑब्टेन करन दी जो सारी
रिक्वायरमेंट है वो इस साइड लिखो, जिमें कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस। तो हुण इत्थे स्टूडेंट्स एक नोटिस करियो, मैनू नैट डोमैस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, तो मैं लिख रहा नैट डोमैस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन वो आएगी किवें, नैट डोमैस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन च इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट ऐड करके प्लस नैट एक्सपोर्ट्स। तो स्टूडेंट साडी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसनूं आपां हमेशा यूज करते हैं, और इन्नी इन्फॉर्मेशन दे एडिशन होने दे नाल क्या मिलेगा सानू, ठीक है जी, एनडीपी एट एमपी मिल जाएगा, ठीक है जी। हुण आपां नूं की चाहिए, एनएनपी एट एफसी डोमैस्टिक है जी, प्लस क्या करो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एट मार्केट प्राइस है, माइनस कर दो एनआईटी, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हुण जिथे इत्थे वैल्यू तुहाडे कोल अवेलेबल हो पुट अप कर दो, क्योंकि हुण एनएनपी एट एफसी दी जो रिक्वायरमेंट हुंदी वो आपां इस साइड लिख ली, ठीक है। जेड़ियां वैल्यूज गिवन ने उन्हां दी जगह ते पुट अप कर दो। लो जी, तो स्टूडेंट्स हुण एनएनपी एट एफसी दी जिहड़ी वैल्यू है दैट इज है गिवन 930, ठीक है जी, ओके। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अपन 600 गिवन है जी, दिस वन इज नॉट गिवन, तेनू एज इट इज लिख लो। नेट डोमैस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमैस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन च इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट ऐड करके आएगी, यानी कि 100 प्लस 10, यानी कि अपने को आ जाएगा जी 110 प्लस आ गया स्टूडेंट्स नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है जी। नेट एक्सपोर्ट स्टूडेंट्स वही नेट इंपोर्ट्स का साइन चेंज करके हम दसिया सीगा, ठीक है। तो अपने को 20 आ गया जी। NFYA स्टूडेंट सीधी अपन 5 गिवन आ, NIT इज 5, ठीक है, -5। इन दिस वे स्टूडेंट तुसी क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके देखो हुण आ वालियां वैल्यूज तुहानू गिवन है, इन्हां दा प्लस माइनस जिवें आ 5 ना 5 कैंसल हो गया, ठीक है जी। तो ये 130 तो स्टूडेंट्स फिर 730 बन जाऊगा, 730 इधर जाके माइनस होगा, तो साडे कोल किस चीज की वैल्यू आ जाऊगी, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की, ठीक है जी। तो इन दिस वे स्टूडेंट तुसी कोई भी मिसिंग इंफॉर्मेशन है वो फाइंड आउट कर सकते हो, सिर्फ एक सिंपल अप्रोच फॉलो करो कि तुसी जो चीज गिवन है उसका फार्मूला लिख लो, जेडी चीज मिसिंग होएगी वो ऑटोमैटिकली तुहाडे सामने आ जाएगी, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स इन्नी क डिस्कशन नाल होप्स हो कि तुहानू जो दी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हैगी एक्सपेंडिचर मैथड दी वो समझ आ गई होएगी। अगर कोई तुहाडा वैल्यूएबल कमेंट होया तो जरूर साडे नाल शेयर करियो, ठीक है जी। तो नेक्स्ट मैथड मैं तुहाडे लई लैके हाजिर होऊंगा इनकम मैथड, ठीक है जी। थैंक यू भी।